आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी हमारे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की है नव्या जी ने। नव्या जी बताती हैं कि ये घटना उनकी बुआ के साथ घटी थी जब वो अपनी बेटी के साथ अपने मायके जा रही थी। उनका घर बस स्टैंड से काफ़ी दूर होने के कारण जब दोनों बस स्टैंड पर पहुंचे तब तक काफ़ी रात हो चुकी थी। अब गांव का वो बस स्टैंड भी खाली ही था। बुआ अपनी बेटी के साथ अपने बस के आने का वेट कर रही थी कि तभी एक औरत उनके पास आई और पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? तो इस पर बुआ ने जवाब देते हुए कहा, इटावा। इटावा का नाम सुनने के बाद वो औरत बोली, अरे इटावा जाने वाली बस तो रात के 12 बजे आएगी और 12 बजने में तो अभी ढेर सारा वक्त बाकी है। मेरा घर यहीं पर है, जब तक बस नहीं आती आप मेरे घर चलो। बुआ को उस औरत की बात थोड़ी अजीब तो लगी क्योंकि एक अनजान दूसरे अनजान से अपने घर जाने को कह रहा है। खैर पता नहीं उस वक्त बुआ को क्या सूझा। वो उस अनजान औरत के साथ उसके घर चलने को तैयार हो गई। फिर जब बुआ और प्रिया उस औरत के घर में दाखिल हुए तो उनकी नज़र सबसे पहले दीवारों पर लगे खून पर गई, जिसे देखते ही दोनों थोड़ा घबरा गए। फिर जब उस औरत ने बुआ और प्रिया को बैठने को कहा तो प्रिया की नज़र बैठते वक्त सोफे के नीचे पड़ी इंसानी हड्डी पर गई। उस इंसानी हड्डी को देखते ही डर से कपकपाने लगी। प्रिया को कपकपाता देख बुआ ने पूछा, क्या हुआ प्रिया, तू ऐसे क्यों कपकपा रही है? मगर वो उस वक्त कुछ बता नहीं पाई। फिर कुछ देर बाद बुआ ने उस औरत से पूछा, क्या आप अकेली ही रहती हैं? तो इस पर उस औरत ने जवाब देते हुए कहा, नहीं तो मेरी बेटी और मेरा बेटा भी साथ ही रहते हैं। फिर जब बुआ ने कहा, कहाँ पर हैं वो दोनों, कहीं दिखाई तो नहीं दे रहे हैं? तो इस पर वो औरत बोली, बहुत पहले दोनों ही हार्ट अटैक से मर गए। अभी उस औरत ने इतना कहा ही था कि तभी बुआ की नज़र उस औरत के उल्टे पैरों पर पड़ी। बुआ उसके उल्टे पैरों को देखकर इतना ज़्यादा डर गई कि वो उसी वक्त बेहोश हो गई। फिर जब उन्हें होश आया तो वो और प्रिया दोनों ही अस्पताल में थे। जब बुआ ने डॉक्टर से पूछा कि वो यहाँ पर कैसे आई तो डॉक्टर ने बताया कि एक गांव की एक लड़की ने उन्हें बस स्टैंड के पीछे वाले घर से यहाँ अस्पताल पहुँचाया था। बाद में जब बुआ उस लड़की से मिली तो उन्हें वो लड़की उस घर से अस्पताल ले गई थी और उसी ने बताया कि उसने ही उन्हें उस घर की तरफ जाते देख लिया था और वो अच्छे से जानती थी कि अब आगे क्या होगा। लिहाजन वो ठीक वक्त पर वहाँ पर पहुँच गई और उन्हें वहाँ से निकाल लिया। वो औरत आज भी अपने घर पर ही रहती है, जबकि उन तीनों की मौत एक ही रात हुई थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।